अपने बेटे के साथ गांव के एक झोपड़ी में रहती थी। उसके बेटे का नाम था मोहन। मोहन आलसी और निकम्मा था। वह दिन भर दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। उसके अकेले सहारा माँ दिन भर लोगों के घर में काम करके उसकी और अपने बेटे के पेट पालती थी। एक दिन मोहन अपने दोस्त सुरेश के दुकान में जाकर बैठे थे। तभी सुरेश ने बोला, अरे मोहन, तुम दिन भर इस तरह क्यों घूमते रहते हो? कुछ काम करो। तुम्हारी माँ अकेले लोगों के घर काम करके तुम्हारे और उनकी खुद के पेट चला रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आते? तभी मोहन बोला, तुम पागल हो क्या? मुझे काम करने की जरूरत क्या है? माँ तो काम करके हम दोनों के पेट पाल रहे हैं ना। फिर मैं क्यों इतना कष्ट करूं? यह बात कहकर मोहन गुस्से से सला गया। एक दिन माँ ने बेटे को कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगी। तुम जल्दी कोई काम कर लो। मैं मरने के बाद तुम्हें कौन संभालेगा? तुम्हारे दोस्त सुरेश को ही देखो, वो अब अपने पिताजी की दुकान चला रहे हैं। अब तुम भी कुछ काम देख लो। तभी मोहन ने बोला, नहीं माँ, अभी तो मैं बच्चा हूँ। मेरे उम्र ही कितनी हुई है। तुम तो काम कर ही रहे हो और मुझे काम करने की क्या जरूरत? ये बात कहकर मोहन चला गया। माँ अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थी। मोहन इधर उधर घूमने के समय एक बाबा ने उसे देखा और बाबा ने कहा, रुक जाओ बच्चा, तुम परेशान देख रहे हो। तुम तो बहुत आलसी स्वभाव के हो। तुम्हारी माँ के सहारे तुम अभी तक गुजारे कर रहे हो। तुम कुछ काम कर लो, नहीं तो तुम्हें जल्दी कोई मुसीबत का सामना करना होगा। अब पूरे गांव के लोग मोहन के आलसी स्वभाव के बारे में जान चुका था। मोहन एक दिन जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी बहुत जोर के बारिश हुई। मोहन इतनी गंभीर निद्रा में जा चुका था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो बारिश से पूरा भीग चुका था। धीरे धीरे शाम होने लगे। मोहन के माँ भी बहुत परेशान हुई कि मोहन कहाँ चला गया। धीरे धीरे रात भी होने लगी। तभी बूढ़ी माँ ने हाथ में एक बट्टी लेकर मोहन को ढूंढने निकला। तभी मोहन नींद से उठा और दौड़ के घर में आने लगे। रास्ते में मोहन को अपने माँ मिली और दोनों घर पहुंचे। अगले दिन मोहन उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा। तभी मोहन को वो बाबा मिला। बाबा को देखकर मोहन ने कहा, बाबा, मैं कल इसी पेड़ में बैठ रहा था। तभी आंख लगी और मैं सो गया था। तभी एक भयानक स्वप्न देखा। सपने में मेरी माँ को मरते हुए देखा। मैं सपने में ही माँ को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन माँ मर चुकी थी। तभी बाबा ने बोला, बच्चा, ये स्वप्न तुम्हारे जल्दी ही सच होने वाला है। तुम अभी कुछ नहीं करोगे तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। एक दिन मोहन के माँ लोगों के घर में काम करते समय अचानक चक्कर आकर गिर पड़ा और पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसके बाद जल्दी लोगों ने उसे सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बूढ़ी माँ को चेक किया और कुछ दवाई दे दिया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला, अरे अम्मा, तुम इतनी मेहनत मत करो। कुछ दिन आराम से रहो, नहीं तो तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी। तब बूढ़ी माँ ने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब, मैं अगर कम नहीं करूंगी तो अपना पेट और मेरे बेटे का पेट कौन भरेगा? मेरे बेटे कुछ काम नहीं करते। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगी, फिर भी मेरे बेटे को समझ नहीं है। अब मैं क्या करूं? तभी डॉक्टर ने बूढ़ी माँ को एक सलाह दी और बोला, अम्मा, तुम एक काम करो, अभी से जाकर बिस्तर पर लेट जाओ और बेटे को बोलना कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है और जल्दी ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो तुम नहीं बचोगे।
डॉक्टर ने जो बोला ठीक उसी तरह बुरी माँ घर जाकर बिस्तर पर लेट गया। तभी मोहन दूर से चिल्लाकर आए, माँ खाना दो, बहुत जोरों से भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। माँ आज तुम इतने समय सो रहे हो, अभी तक नहीं उठा, क्या हुआ आपको? तभी माँ ने बोला, बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने बोला जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान भी जा सकती है। आज मैंने खाना नहीं बनाया, रात का कुछ बचा है वही खा लो। मोहन आलसी और निकम्मा जरूर था, लेकिन अपने माँ को बहुत प्यार करता था। माँ के बीमारी के बारे में सुनकर मोहन चिंतित हो गया और जल्दी से गांव के मुखिया के पास जाकर पैसों की उधारी मांगी। मुखिया ने बोला, मोहन तुम तो बहुत आलसी और निकम्मा हो, मैं तुम्हें पैसे क्यों उधारी दूं? तुम्हारी बेचारी बूढ़ी माँ काम करते करते बीमार पड़ गया, तुम जवान होकर भी कुछ काम नहीं करते। मोहन मुखिया के बात सुनकर वहां से निकल गया। मोहन अब अपने दोस्त सुरेश के पास पहुंचा। देखा सुरेश के दुकान बंद है। सुरेश के पिताजी को पूछा तो पिताजी ने कहा सुरेश शहर गया है, कुछ दिन नहीं आएंगे। तब दुखी होकर मोहन रोते रोते जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जोर जोर से मोहन रोने लगा। तभी बाबा उधर आया और मोहन को बोला, बच्चा अब रोने से क्या फायदा, मैंने पहले ही बोला था कुछ काम करो, नहीं तो जल्दी तुम्हारी मुसीबत आएगा। बाबा मेरी बहुत गलती हो गए, मुझे अभी कुछ पैसों की जरूरत है, माँ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे माँ मर जाएंगे। तभी बाबा ने कहा, बच्चा ये धागा तुम्हारे हाथों में पहन लेना, तुम्हें काम करने की ताकत मिलेगी और तुम बिना थके ज्यादा काम कर पाओगे। अगले ही दिन मोहन सवेरे सवेरे बिस्तर से जल्दी उठकर जंगल चला गया और वहां से ढेर सारी लकड़ियां काट के बाजार पर बेचने चला गया। उस दिन मोहन ने लकड़ियां बेचकर बहुत पैसे कमा लिया। गांव के लोग मोहन को काम करते देखकर चौंक गए और बोलने लगे, मोहन अब मेहनती बन चुका है। मोहन अब सुधार गए। मोहन लकड़ियां बेचकर अब बहुत पैसे कमाने लगा। गांव के मुखिया भी मोहन को अपने खेतों में काम करने के लिए बुला लिया। मोहन अब बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगा। कुछ दिन बाद मोहन ने मां को ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने मां को देखकर मुस्कुराया और चेक करके बोला, अम्मा, अब तुम्हें ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, दवाई से तुम ठीक हो गए। उसके बाद बूढ़ी मां ने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब अब मेरा बेटा कमाने लगा है, अब मेरा बेटा मेहनती बन चुका है। ये कहकर मां और मोहन वहां से चला गया। मोहन ने बाबा को मिलने के लिए जंगल में पहुंचा। कुछ समय बाद मोहन ने बाबा को देखकर बोला, बाबा आपके धागे ने तो मुझे बहुत ही मेहनती बना दिया है, माँ भी बीमारी से ठीक हो गया है, अब मुझे धागे की कोई जरूरत नहीं है। तभी बाबा ने मुस्कुराया और बोला, बच्चा ये धागे कोई जादुई नहीं है, मैंने ऐसे ही तुम्हारे मनोबल बढ़ाने के लिए बोला। धागे या अंगूठी ये सब पहनने से कोई आदमी मेहनती नहीं बनता, वो अपने मेहनत और लगन से मेहनती बनता है। ये कहकर बाबा वहां से चला गया। तभी मोहन को पछतावा हुआ। उस दिन से खूब मेहनत और लगन से मोहन काम करने लगा। उसके बाद मोहन और माँ खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलसीपन लोगों को अपने लक्ष्य से भटका देते हैं। जीवन में कुछ करने के लिए हमें आलसीपन का त्यागना जरूरी है।